मणिपुर को लेकर वाकई संजीदा है तो उस विषय पर अपनी बात रखें। क्या क्या मणिपुर पर हो रहा है? राहुल गांधी तो गए थे, आपका प्रतिनिधिमंडल गया था, बताएं क्या क्या देखा, वही बता दीजिए आप। मैं वही तो कह रही हूं कि 78 दिन से जलते हुए मणिपुर पर राहुल गांधी जी गए और घाव पे मरहम लगाने का काम किया, लोगों के आंसू पोंछे। लेकिन 78 दिन के बाद प्रधानमंत्री ने पहली बार मणिपुर का नाम 36 सेकंड के लिए लिया, और तब लिया जब एक भयावह वीडियो सामने आया। इस बीच वो अमेरिका, खाड़ी, इजिप्ट, फ्रांस घूमते रहे और मणिपुर पर अट्टहास करते रहे। इस बीच मणिपुर पर न इनकी महिला मंत्री बोली, न महिला आयोग बोला। यह है आपकी बेहयाई, और इस बेहयाई का अगर पर्दाफाश होता है तो आपको अपनी बेइज्जती लग रही है। जो उन औरतों के साथ हुआ, उनकी योनियों और उनके स्तनों को छुआ उस आदमखोर की भीड़ ने, आपको शर्म नहीं आती है कि आप सदन में बरगला रहे हैं? आप मुझे भी जवाब देना है राजू जी, इसी शब्दों में मैं इनको जवाब देने वाला हूं। बहस से मैं दिखाता हूं आपने इस देश को शर्मिंदा किया है। मतलब ये बोल के मणिपुर जस्टिफाई मत करो। नहीं, मणिपुर जस्टिफाई नहीं होगा। सर प्लीज डिबेट में कौन बोलेगा ये मैं तय करूंगा। प्लीज सर, आप लोग बहुत सीनियर हैं, आप लोग बहुत समय से अपनी पार्टी का पक्ष चैनल पर रख रहे हैं, लेकिन प्लीज ये तरीका नहीं है, प्लीज ये तरीका नहीं है। मैं बोलूं, मेरे साथ तो आप लोग पहली बार डिबेट में बैठे, तो प्लीज मेरे साथ ऐसा ना करें। तो प्लीज 30 सेकंड देखें। एक मिनट। हाँ, के शर्मा जी आपके पास नंबर। अनुराग भदौरे जी प्लीज आप भी अपनी बात रखें। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि मणिपुर में तो ये सच है कि सरकार भाग रही है, चर्चा नहीं कराना चाहती हो, पर मणिपुर तो छोड़ दो। ये तो पार्लियामेंट के मात्र 1-2 किलोमीटर दूर जब हमारे देश की पहलवान महिलाएं बैठी रही और उनको किस तरह से घसीटा गया, जब उसमें बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के नेता नहीं बोले तो मणिपुर में क्या ही बोलेंगे ये। और जब मणिपुर की बात करो तो राजस्थान की बात करें, माने उसको कवर फाइल देने लगते हैं, पश्चिम बंगाल की बात करने लगते हैं, बिहार की बात करने लगते हैं। लेकिन ये भूल गए हैं कि देश में, मैं तो यही कहूंगा, हम भी बोले इंडिया, तुम भी बोलो इंडिया, देश बोले इंडिया, जोर से बोलो इंडिया। तो इंडिया बोलने में भी ये डरने लगे, कपाने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। इंडिया इंडिया कैसे बोलते हैं? अरे जब आपने डिजिटल इंडिया बोला था तो हमने बोला था डिजिटल इंडिया, जब आपने बोला था यहाँ पे मेक इन इंडिया तो हमने बोला मेक इन इंडिया, जब आपने स्किल इंडिया बोला तो हमने बोला स्किल इंडिया। लेकिन हम जब इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की समस्या की बात करते हैं, इंडिया के जो लोग जो इंडिया के अंदर में है, जो जिस तकलीफ से जूझ रहे हैं, चाहे महिला हो, किसान हो, चाहे वहां पे युवा हो, जब हम उनकी बात करते हैं इंडिया की, तो आप इंडिया बोलने में कपने क्यों लगते हो? हम इंडिया नहीं बोलेंगे, हम इंडिया बोलने से डर लगता है, हम यूपीए बोलेंगे, हम इंडिया नहीं बोलेंगे। अरे भाई, इंडिया नहीं बोलने में क्या दिक्कत है? क्योंकि इंडिया बोलोगे तो आपको मणिपुर याद आ जाएगा, इंडिया बोलोगे तो आपको हाथरस याद आ जाएगा, इंडिया बोलोगे तो आपको महिला पहलवान याद आ जाएंगी, इंडिया बोलोगे तो आपको उन्नाव याद आ जाएगा, इंडिया बोलोगे तो आपको अंकिता याद आ जाएंगी। तो आप इंडिया बोलोगे कैसे? क्योंकि इंडिया तो महंगा, इंडिया बोलोगे तो टमाटर भी याद आएगा, तेल भी याद आएगा, दाल भी याद आएगी, आपको बहुत कुछ, इंडिया किसान भी याद आएगा, युवा जो परेशान जूझ रहा है बेरोजगारी सो भी याद आएगा। इसलिए आप इंडिया बोलने से डरते हो, इसलिए इंडिया बोलने से भागते हो, क्योंकि आप इंडिया और भारत के बीच में एक इंडिया बोलने से डरते हैं। फिर सुप्रिया जी ने जो बातें कही थी उन पर तो आपको अपनी बात रखनी ही है। नहीं, मैं इतना कह रहा हूं, देखिए मैं तो पहले ही बोला 140 करोड़ जनता इस देश की इंडिया है। हाँ, बिल्कुल। 20-25 जो है भ्रष्टाचारी चोर, इंडिया, अब बीच में इनको इंडिया, आप शांति रखो, मैंने नहीं बोला। हमें 20 भ्रष्टाचारी, 20-25% भ्रष्टाचारी एक हो जाए, ठीक है, और ये भ्रष्टाचारी अपना नाम जो है इंडिया रख लें, तो राजीव जी नाम बदलने से डीएनए इनका नहीं बदलने वाला। ये भ्रष्टाचारी नकली इंडिया, इन भ्रष्टाचारी नकली जो अपना जो है नाम इंडिया रख लिए हैं, तो इसको देश की जनता अच्छे से जानती है। मैं फिर कह रहा हूं, इनका डीएनए फिर वही भ्रष्टाचार का है, नाम भले ये कुछ भी बात करते रहे, और यही इतना अभी ये ज्ञान दे रहे हैं। मैं ये बार बार ये क्या बीजेपी को डर लग रहा है कि राहुल गांधी के आने से मजबूत होगी? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद हमने कुछ स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन देखा, उसमें बेहतर किया है कांग्रेस पार्टी ने। आपको लगता है कि चिंताएं पैदा करेंगे राहुल गांधी? मैं आपके दर्शकों को जानकारी, आपने कहा स्टेट में 2022 और 23 मिला के 11 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं। 11 राज्यों के विधानसभा में 8 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, 2 राज्य में कांग्रेस और 1 राज्य में आप आदमी पार्टी। कौन आप बताइए कौन सा परफॉर्मेंस गलत है? नहीं, 12 कौन ठीक है, अभी बता देता हूँ, बीच में देश देखना, देश देखना भैया, 12 देश 12 केवल 2 राज्य, हिमाचल और कर्नाटक, बताओ, केवल हिमाचल और कर्नाटक। जाना नहीं, अरे आपको बता दिया, ऐसे नहीं आया, बता दो, हमें मत बताओ, भेज दूंगा कागज, कागज नहीं, देश बताओ 12 कौन से? मैं आपको बता, देश जानना चाह रहा है। आप क्या जानता है, झूठ बोलते, आप क्या जानता है, आपको पता ही नहीं है। अरे मेरी
अनुराग जी, आपकी टर्न पर, आपकी टर्न पर, अनुराग जी, नहीं, आपकी टर्न आएगी। दोबारा कौन कौन से आप बता दीजिएगा, मैं आपके पास आऊंगा। मैं आपके पास आऊंगा। ये नहीं पता समय की कमी है, वो राष्ट्र की बात कर रहे हैं। समय की कमी है, तो प्लीज एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो आएगी। जी हाँ, ठीक है। बीच में इसलिए उलझा रहे जानबूझ के कि मैं कहीं भटकूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बकायदे तो चुनाव आयोग का डाटा है, कोई मैं अपने घर से थोड़ी ना। आप कह रहे राहुल गांधी के आने से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा? आज क्या 9 साल से है ना, इतने साल से लॉन्च कर रही है ना कांग्रेस, कर पाई आज तक? अरे तो छोड़ के भाग के 2019 के बाद अपना अध्यक्ष पद भी छोड़ के चले गए। अरे डट के रहते सामने, लड़ते। तो हम तो ये कह रहे हैं कि आज भी ये किसी को भी ले आए, देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपना जन समर्थन व्यक्त करती है और विश्वास भी व्यक्त करती है, और यह भी विश्वास उनको है कि आने वाले 2024 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह देश फिर से विश्व की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगी, जो आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण भारत को मिला है। ठीक है सर, ये डेवलपमेंट, ये विकास। धीरेन्द्र जी, मैं सॉरी बहुत लेट आपके पास है। धीरेन्द्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज अपनी बात रखें धीरेन्द्र जी। देखिए, ये कह रहे हैं अनुराग जी और बाकी लोग कह रहे हैं कि इंडिया बोलने से कतराते हैं। हम यूपीए इसलिए बोलना चाहते हैं कि देश के लोगों को याद रहे इनके घोटाले, चाहे जितने तरह के कुकर्म किए हैं अपने समय में। जब सत्ता मिली थी तब देश के लिए इन्होंने जितने तरह के कुकर्म और घोटाले किए हैं, AG 2G से लेके जितने भी तरह के मामले हो, इसीलिए यूपीए बोलते हैं। इंडिया पर मुझे अभिमान है और शान है, लेकिन ये टमाटर दिखाकर नकली ड्रामा करने वाले नेताओं से और प्रवक्ताओं से मैं पूछना चाहता हूं, अरे अच्छा, क्या आपने जो किया है, आपका कोई होना जाना है क्या? उत्तर प्रदेश में आपने राहुल गांधी जी के साथ एक्सपेरिमेंट कर लिया है कांग्रेस के साथ में, और कांग्रेस का अपना देखिए ना, यहाँ पर भी पहले बचा लो झोपड़ी। आपकी तो झोपड़ी उड़ गई थी, आपकी पार्टी 2 हिस्से में बट गई जिनके साथ आप बैठे हो। आज आपकी पार्टी 2 हिस्से में है। आपकी पार्टी को 2 हिस्सा करने वाले कौन थे, बताइए ना। उसके बारे में आप नहीं हमारी चिंता न करे। हम लोग देश के लिए, अनुराग जी, रहते। व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए, व्यक्तिगत पार्टी की बात कर रहा हूं, मैंने कोई व्यक्तिगत नहीं। अरे मेरे देश के लोगों की चिंता करिए दोस्त, अपने बंगला और अपने गाड़ी की चिंता मत करिए जैसे आपके नेता करते हैं। अच्छा, बस आपके नेता को धीरेन्द्र जी, हमारे चूंकि समय की कमी, प्लीज 20 सेकंड अपनी बात रखिए, फिर बाकी गेस्ट से मैं आखिरी कमेंट सुनूंगा। जी जी, आप इन लोगों को देखिए, राहुल गांधी जी के आने ना आने से इस देश में पिछले 9 वर्षों से कोई असर नहीं पड़ा है, और अब तो इनका चाल चरित्र और चेहरा लोग समझ चुके हैं। 9 वर्षों में राहुल गांधी जी ने इस देश में कभी प्रधानमंत्री बने थे न बनेंगे। ये देश के लोग कांग्रेस को भी अच्छे से जानते हैं, और इनके गठबंधन जो भी लोग हैं ना, सुप्रिया जी, रंगे हुए लोग सुप्रिया जी, पूरा देश क्या जान रहा है। अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी बोलेंगे? 26 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता चली गई थी, 26 घंटे से ऊपर हो गए, सदस्यता बहाल नहीं हुई है। मैं पहला पॉइंट ये बोलना चाहती हूं, और बात अपनी अंत करूंगी ये कहकर कि मणिपुर जल रहा है, चिंगारी मिजोरम में फैल गई है, प्रधानमंत्री के घर से 35 मिनट की दूरी पर गुरुग्राम जल रहा है, और ये सरकार की उपलब्धि। आप देश को इस कगार पर ले आए कि भूखमरी और बेरोजगारी और महंगाई से लोग जूझ रहे हैं। देश का आंतरिक जो है वो हिंसा से जुड़ चुका है, और आप यहां पर बात करिएगा। असलियत यह है कि राहुल गांधी के एक शब्द पर आपके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है, आपके प्रवक्ता जो है वो ट्रोल बनने को मजबूर हो जाते हैं, वही उनकी उपयोगिता है। और आप यहाँ पर बेशर्मी में हंसिएगा और हंसिए। मणिपुर के लोगों को ये हंसी सुनाई देनी चाहिए, और जोर से हंसिए। मणिपुर के लोग और वो 2 लड़कियां ये हंसी सुने कि ये जल्दी से मैं इतना ही बता दूं कि इसी कांग्रेस पार्टी के बनाए हुए कानून के कारण ही उनकी 26 घंटे नहीं 26 मिनट में सदस्यता चली गई थी। जाके सुप्रिया जी कानून पढ़ के समझ लीजिए।